हेलो। हाय मंजू, दिस इज वसुंधरा। हाँ वसुंधरा, व्हाट यू वांट? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि किटी पार्टी के दौरान मैंने रेवा के खिलाफ कुछ बातें कह दी थी। मगर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा वो धीरे धीरे सच साबित हो रहा है। देखो वसुंधरा, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मंजू, यू आर ग्रेट। जो औरत तुम्हारे पति को अपने घर वापस नहीं जाने दे रही, उसे धीरे धीरे फंसा रही है, उस औरत के खिलाफ तुम कुछ नहीं सुनना चाहती? वसुंधरा, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, ओके? आई नो इट। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ जानती हो, मगर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद तुम नहीं जानती और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। इससे तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा सिचुएशन को हैंडल करने में। वैसे भी वक्त बहुत कम है। रेवा ने कुछ बिजनेस डील्स पे डब्बू के जाली दस्तखत किए थे और अब वो राज खुल गया है। जालसाजी की सजा क्या होती है ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, बल्कि ये जानना जरूरी है कि जो साथी होता है ना, उसे भी बराबर की सजा मिलती है। He is considered an accomplice in the crime. Anyway, मैंने तुम्हें वार्न कर दिया, फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। बाय मंजू। अगर ये सच है तो मनु भी। Oh my God. This is rubbish. इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, तो तुम कहना चाहती हो इसमें जो सिग्नेचर्स हैं वो डब्बू के ही हैं? ये सिग्नेचर्स डब्बू के नहीं हैं। तुमने उसके जाली दस्तखत करके ये बिजनेस डील बनवाया है। What nonsense! और चिल्लाओ मत। चिल्लाने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। इनफ रेवा, तुमने बहुत झूठ बोल लिया है। सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि डब्बू के ओरिजिनल सिग्नेचर्स के साथ मैं इन नकली सिग्नेचर्स को एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से वेरीफाई करवा चुका हूं। And his verdict will hold true in any court of law. क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये सिग्नेचर्स मैंने फौज की है? आखिर तक तुम हार नहीं मानोगी, हाँ? क्यों नहीं मानोगी कि तुमने डब्बू से धोखा किया है, उससे छुपाकर, झूठ कहकर, उसके जाली दस्तखत करके तुमने अपने पति को धोखा दिया है। What nonsense are you talking? मैं उनके सिग्नेचर्स क्यों फौज करने लगी?